संस्थापक अध्यक्ष राष्ट्रीय ओबीसी बहुजन महासंघ। अभी राष्ट्रीय ओबीसी बहुजन महासंघ की स्थापना ही हमने इसलिए की है कि आज देश के आज़ादी के 75 साल बीत गए। हम लोगों ने स्वर्ण महोत्सव भी मना लिया। मात्र खाली स्वर्ण महोत्सव मनाने से काम नहीं चलता। इस 75 साल के आज़ादी में जो ओबीसी गुलाम भारत में भी जो सहूलतें प्राप्त करता था, ये देश के आज़ादी के बाद में 75 साल में हम लोग हमारे जो सुविधा मिलती थी उससे भी मतलब वंचित हो गए। अब आप कहेंगे क्यों? तो इस देश में राजेशाही पद्धति थी, तब राजर्षि शाहू महाराज ने 50% आरक्षण ये देश के पिछड़ों के लिए दिया, जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी सब आते हैं। लेकिन आज ये हमारे ओबीसी भाइयों के लिए, साथियों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात कहना पड़ेगा कि देश के आज़ादी के बाद में भी एक तो इस देश के ओबीसीओं का राजकीय स्तर, शैक्षणिक स्तर ये आकलन करने के लिए जो 10-10 साल के अंदर में इन्हें सिरगिनती होती थी, जिसको हम कहते हैं कि भी जिससे इंपेरिकल डाटा भी तैयार होता है। और वो जो जनगणना थी, तो वो जनगणना आज़ादी के बाद में अभी तक के नहीं हुई है। और एक जनगणना हुई जिसको प्रकाशित नहीं किया गया मोदी जी के काल में। तो ये लोग क्या करना चाहते हैं? मैं खाली यही मांग करता हूं, सबसे ज्यादा तीखी मांग मेरी ये है कि भी जब तक के इस देश में ओबीसीओ की जात निहाय जनगणना नहीं होती और तब तक ओबीसीओ की कोई भी कायदेशीर लड़ाई हो या सरकार के साथ लड़ाई हो, चाहे उनका आर्थिक मुद्दा हो, मगर तैयार रहती तो हमारा ही शेड्यूल एक होता। लेकिन ये हो नहीं सका। क्यों? कि भारत में ओबीसी ये बाबा साहब के उस समय के नियोजन के अनुसार 52% है, और इसलिए बाबा साहब ने 52% आरक्षण ओबीसी और इसके पहली जो लोकसभा इसके कारण बने। अभी उनका सारा विस्तार तो अभी इस मुलाकात में हो नहीं सकता, क्योंकि 1 घंटा लगेगा मेरे को विस्तार से बताने के। और इसके लिए वो तो बहुत सालों के बाद में, यानी कालेकर आयोग की धूल खाते हुए इतने साल बीत गए, आज भी वो पार्लियामेंट में नहीं आया। उसके बाद में जब मोरारजी देसाई जी प्राइम मिनिस्टर देश के बने, तो उन्होंने ये कहा, जब ओबीसीओं का दबाव बढ़ा तो कि भी ठीक है, अब वो पुरानी जो रिपोर्ट है वो तो धूल खाते यानी है, काफी पुरानी हो गई, मैं नए से बनाता हूं। और उस समय के सांसद मंडल साहब, उनके अध्यक्षता में मंडल आयोग बना। लेकिन मंडल आयोग भी 25 साल तक के धूल खाते हुए पड़ा रहा। जब वीपी सिंह जी देश के प्राइम मिनिस्टर बने, तो वीपी सिंह जी ने 7 अगस्त 1990 को इस बात की पुष्टि की और वहां से 2 शर्तें लागू की, जिसमें एजुकेशन और सर्विस, यानी पढ़ाई और नौकरी, ये 2 मुद्दे मंडल आयोग के लागू किए गए। मगर दुर्भाग्य से वहां भी वो 50% आरक्षण हमको प्राप्त नहीं हो सका। और ये जो मतलब यानी सवर्ण है,
ये लोग फिर कोर्ट में गए और उन्होंने उसको खींचतान के 27% पे लाया। लेकिन आज भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज अपने देश में 27% आरक्षण भी ओबीसीओ को नहीं मिलता। हर तहसील जिले का सिचुएशन जैसा अलग अलग है और राज्य का। भारत में खाली एक ही तमिलनाडु ऐसा स्टेट है कि उस स्टेट में आज भी 70% आरक्षण है। बाकी तो इन लोगों ने, और वो भी रामास्वामी पेरियार जी के अथक प्रयासों के कारण, लड़ाई के कारण, और उनके पीठ के पीछे सारा तमिलनाडु खड़ा हुआ और तब जाकर के राष्ट्रीय ओबीसी बहुजन महासंघ की हमने केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक यह दिल्ली में 9 तारीख को रखी है, जिसमें सारे देश के प्रतिनिधि आने वाले हैं। और वहाँ पर ये जो हमारी मांगे हैं, लगभग अभी तो 15 मांगे हमने प्रेषित की हैं, और उसके पूर्ति के लिए अगर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया तो आगे की हमारी